तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, कहाँ का? आपकी किताब का पेज नंबर 50 है और क्वेश्चन नंबर क्या है? 35। तो सवाल इस प्रकार से है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। आप देख सकते हैं क्या हुआ ना, क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। और उसमें स्पीड क्या है? कांस्टेंट है v, और हमें क्या बताना है? चेंज इन वेलोसिटी दिया हुआ है ऐसे कि इसी समय ये है स्पीड और कितना डिग्री से घूम गया? 60 डिग्री से। और अभी भी स्पीड क्या है? v है। ये पॉइंट मान लीजिए a है और ये पॉइंट क्या है? b। आपको पता हो कि ये वेलोसिटी जो है ये सेम नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन बदलते रहता है, लेकिन वेलोसिटी एट ए और वेलोसिटी एट बी सेम नहीं होगा, लेकिन इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? स्पीड होता है ना। यस। वो कितना के बराबर है? v के बराबर है। और हमने ये चीज पढ़ा हुआ था, याद होगा आप लोगों को। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मतलब क्या होगा? v वेक्टर माइनस ये वेक्टर। मैं पूरा डिराइव कर दे रहा हूँ फिर से, याद तो होगा ही आप लोगों को। ये हो जाता था, याद है ना? वी स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वी ए इंटू वी बी इंटू कॉस थीटा, यही था ना। अब आप ये करें, ये सबको भी कर लें, तो डेल्टा v इज इक्वल टू रूट अंडर वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। ये फार्मूला याद होगा। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, याद होगा। ये वी स्क्वायर जुट जाएगा, क्या आ जाएगा? 2v स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस 2v स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। इन दोनों को क्या कर लेंगे बाबू आप लोग? कॉमन ले लीजिएगा, है ना। 2v स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या आ गया जी? 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको क्या लिख दीजिएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप यहाँ से देख सकते हैं डेल्टा v बराबर 2 आ जाएगा बाहर, v भी आ जाएगा बाहर, और साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा बाहर। अब तो आपके पास बन गया जी फार्मूला। थीटा कितना है जी? 60। तो थीटा का आधा कितना हो जाएगा जी? 30। साइन 30 होता है 1/2। इनसे आप कट गया, आ गया आपका आंसर। क्लियर? ये सवाल हमने एक और जगह किया था, मुझे याद है। प्रोजेक्टाइल का जब सवाल कर रहे थे ना, तो भी ये सवाल हम लोग किए थे, याद है? नहीं याद है? प्रोजेक्टाइल का लेवल 2 का सवाल कर रहे थे हम लोग। पॉज करो जी। कर दीजिए। तो एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, ये सेम क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हुए हैं। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहे थे ना, तो वहां पर यही सेम सवाल दिया हुआ था। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पेज नंबर 71 का क्वेश्चन नंबर 17, यही सेम ही क्वेश्चन था, ठीक है। पॉज कर दो। देखिए बच्चों, पेज नंबर 50 यस 51 51 नहीं सर 50 है, 50 क्वेश्चन नंबर है 36। सवाल दिया हुआ है कि दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल है। एक घूम रहा है किस पे? r1 के रेडियस पे, और दूसरा का घूम रहा है किस पे? r2 के रेडियस पे, ठीक है। और कह रहा है कि इसका स्पीड मान लो कितना है? v1, और इसका
ये दिया हुआ है कि दोनों का स्पीडवा क्या है, सेम है। सेम है, इसको क्या मान लो, भी मान लो दोनों को, ठीक है ना। तो दोनों का जो स्पीड है उसको मान लो कि भी ही है, ठीक है। अब इसको घूमने में जो समय लगता है वो क्या लगता है, टाइम पीरियड। तो कह रहे हैं कि इसका भी टाइम पीरियड टी है और इसका भी टाइम पीरियड क्या है, टी ए है। स्पीड बराबर नहीं है, अच्छा ठीक है, स्पीड बराबर नहीं है जी, तो अलग अलग लेते हैं v1 एंड v2, खाली टाइम पीरियड बराबर है ना। तो देखो इसका भी टाइम पीरियड टी है और इसका भी टाइम पीरियड क्या है, टी ही है, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड देखते हैं। एंगुलर स्पीड आप पढ़े हैं ना, क्या होता है, 2π/t होता है। तो ω1 बराबर कितना हो जाएगा, 2π/t। और वैसे ही सोचिए ω2 बराबर कितना आ जाएगा, हाँ 2π/t। वन वाले का दूसरा का भी क्या होगा, 2π/t ही होगा। कट गया, यस सर। कितना आ गया, 1:1। सेम सवाल PYQ में पूछा हुआ था, 2-3 बार पूछा है यही सेम सवाल, ठीक है ना। अब आप देखिए लीनियर स्पीड का रेशियो v1/v2 आपने पढ़ा है, v इक्वल टू हम पढ़ाए हैं r ओमेगा। तो ओमेगा सेम है ना, ये किसके बराबर आ जाएगा, r1/r2 के बराबर, ठीक है, हो गया। यस। चलिए आगे करते हैं जी हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37, पेज नंबर 50 का क्वेश्चन नंबर 37 दे रहा है। एक पार्टिकल जो है ना, क्या है बाबू, एक पार्टिकल चल रहा है। कैसे चल रहा है जी, हाँ कांस्टेंट स्पीड v से। कहाँ चल रहा है, ऑन सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। और चला कहाँ से कहाँ है, कहाँ से कहाँ चला है, मूव बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन आएगा, एवरेज। देखिए मान लीजिए सर्कल है, ठीक, तो डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ ये ना होगा, बोलिए यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे क्या किए, खत्म किए, ये हो सकता है ना। यस। देखिए मान लीजिए कि जब चलना शुरू किया तो इस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी होता होगा, और जब डायमेट्रिकली अपोजिट पहुंच गया तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी बदलेगा क्यों, डायरेक्शन की वजह से ना, मैग्नीट्यूड से बदलेगा, इसका नहीं बदलेगा। तो v1 वेक्टर का मान लीजिए ऐसे आप लिख सकते हैं, vj कैप लिख सकते हैं ना। तो v2 वेक्टर क्या लिख पाएंगे आप लोग, v माइनस जे कैप लिख पाएंगे, है कि नहीं। आप समझते हैं कि यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, r है ना जी। तो समय कितना लगता होगा ये इस पाथ को पूरा करने में, डिस्टेंस बाय स्पीड, माने कि πr/v, ठीक है। अब आप समझिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं ना जी। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा v वेक्टर बाई डेल्टा t। मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, क्या चाहिए हमको, मैग्नीट्यूड, इसलिए मॉड लगा देंगे। अब डेल्टा v क्या हो जाएगा जी, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम, यही ना चाहिए। आपका v फाइनल ये है v2, और आपका v इनिशियल ये है v1, है ना। तो आपका जो एक्सेलरेशन है एवरेज, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस v जे कैप, और माइनस ये भी क्या आ जाएगा, v जे कैप, मॉड लगा दीजिए। अब बाई क्या है जी, समय, समय कितना है जी, πr/v है, ठीक है।
तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जा रहा है, देखिए तो यहाँ से ये आ जा रहा है कितना, -2v जे कैप और अपॉन IR/v। अब इसका मैग्नीट्यूड खाली लिख दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2v डिवाइड बाई पाई आर डिवाइड बाई v चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2v² बस आ गया आपका आंसर, ठीक है ना, देख लीजिए। आइए बच्चों, हम लोग इसी सेम क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है, देखिए। आप ये समझिए, यहाँ पे पहले था ना इसका पोजीशन वेक्टर, और अब पोजीशन वेक्टर यहाँ चला गया, ये कितना से घूम गया बताइए, 180 से घूम गया। अब आप समझिए, आपको पढ़ाए हैं ना हम डेल्टा भी निकालने के लिए, पढ़ाए हैं ना, 2v साइन θ/2, यही पढ़ाया है ना आपको, बोलिए। ये हो जाएगा 2 × v × साइन π/2, साइन π/2 होता है 90 का वैल्यू 1। तो आप फिर से देखिए, चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया 2v, यहाँ भी कितना आया था चेंज इन वेलोसिटी 2 का मैग्नीट्यूड 2, ठीक है ना। तो ऐसे भी बना सकते थे, समय तो वही रहेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग, चलिए अगला सवाल करते हैं, पेज नंबर 50 का क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। कह रहा है कि एक पार्टिकल क्या कर रहा है, घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है ना। तो इसका काइनेटिक एनर्जी बताना है, क्या बताना है, तो इसका स्पीड कितना दिया हुआ है v, मास क्या है m, और मोशन डेफिनेटली क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत आसानी से बन जाएगा, याद होगा सेंटर की तरफ क्या लग सकता है, एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन क्या होता है v²/r, और फिर मास मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यही क्या हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये है जी बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि कितना आ जाएगा जी mv²/r, दिक्कत, ठीक है। तो ये सवाल में दिया हुआ है कि फोर्स F है ना, दिया हुआ, ठीक है। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा है ना जी, 12 mv² है क्या, बोलिए। आप यहाँ से देख सकते हैं mv² को लिख सकते हैं F × r, यहाँ से आप देखिए कि mv²/r = क्या है F, इसलिए mv² कितना हो जाएगा F × r, यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर आ चुका है, देख लीजिए, यस सर, है ना। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है। दिया हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 39, सेम पेज। आपको पता है अर्थ का रेवोल्यूशन का पीरियड क्या होता है, अर्थ का जो रेवोल्यूशन होता है ना, उसका पीरियड होता है, सबको पता होगा यार, 24 घंटे अबाउट इट्स ओन एक्सिस, है ना। और उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है जी, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 सेकेंड से, तो ये आप मल्टीप्लाई करके जो लिखेंगे, याद रखिएगा अपने जीवन काल में हमेशा के लिए, ये होता है 86,400 सेकेंड्स, ठीक। अब पूछ रहा है जी एंगुलर वेलोसिटी, क्या पूछ रहा है जी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है जी, ओमेगा, ओमेगा क्या होता है जी 2π/t, ठीक है। ये हो गया जी 2π डिवाइड बाई 86,400, 2 से इसको काट दीजिएगा ना, तो यही आ जाएगा आपका 43,200 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। देखिए आपका आंसर आ चुका है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 50 का क्वेश्चन नंबर 40। गिवन है, पता है क्या, गिवन है कि पार्टिकल घूम रहा है इस रफ्तार से 2 रेवोल्यूशन पर
सेकेंड, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है किस रेट से, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। याद होगा हम इस चीज का चर्चा किए थे, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते थे, आरपीएस, है ना। ये है क्या, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इससे आप ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे, ओमेगा पढ़ाए थे ना, 2 पाई एफ, तो ये कितना आ जाएगा, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। और रेडियस दिया हुआ है कितना बाबू, 25 सेंटीमीटर, यानी कि 1/4 मीटर डिवाइड बाय 100। अब पूछ रहा है जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, पूरा लिखूं क्या, आप समझ जाना। एसी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये हो जाता है कितना जी, ओमेगा स्क्वायर आर, पढ़ाए हैं हम। अब ओमेगा का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, यहाँ से देखें 16 पाई स्क्वायर, और रेडियस कितना हो जाएगा जी, 1/4। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आ गया 4 पाई स्क्वायर रेडियन, एक्चुअली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए आपका आंसर आ चुका है। देखिए इसमें इतना पूछ लिया था, ये खत्म हो गया। मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ, मान लो जैसे अगर मेरे को लीनियर वेलोसिटी या स्पीड निकालना होता तो v इक्वल टू हम क्या करते हैं, आर ओमेगा करते हैं ना। आर कितना है जी, 1/4, ओमेगा कितना है जी, 4 पाई, ये कितना आ जाता है जी, पाई मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है ना। मान लीजिए जी बच्चों, अगर टाइम पीरियड पूछ सकता है ना जी, तो कितना आ जाता जी, 1/f, यानी कितना, हाफ सेकेंड। ऐसे जितना ही फार्मूला पढ़ा है सब अप्लाई आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अब जैसे ये घूम रहा है तो कुछ नहीं कहा है, तो आपको क्या मान के चलना पड़ेगा कि इसका एंगुलर स्पीड क्या है, कांस्टेंट, और या फिर इसका लीनियर स्पीड क्या है, बताइए, कांस्टेंट। कुछ नहीं कहने का मतलब तो कांस्टेंट ही समझना पड़ेगा ना, और लिख देगा तब तो ऐसे भी कंफर्म हो जाएगा कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े ना, कितने हजारों करोड़ों बार पढ़ चुके हैं, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। इसमें कि आपको हम पढ़ाए थे ना कि जो भी एक्सेलरेशन होता है वो कहाँ होता है, टुवर्ड्स दी सेंटर, और इसका दूसरा वाला एक्सेलरेशन ए टेंजेंशियल कितना रहता है, 0, और ए टेंजेंशियल इक्वल टू हम आपको क्या पढ़ाए थे, आर अल्फा 0, यानी अल्फा भी कितना, 0 होगा ना। ऐसी रिवाइज करा दिए, सब पढ़ाए हुए हैं हम, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए गिवन है रेडियस, कितना गिवन है, 25 मीटर रेडियस गिवन है, और इसका फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितना गिवन है, 12 रेवोल्यूशन पर मिनट। ऐसे लिखा, मैं आपको पढ़ाया था थ्योरी में, आरपीएम का मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, इसको आरपीएस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60, याद होगा, डिवाइड 12/60 करेंगे तो यही क्या आ जाएगा, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। मान लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो भी हमें फार्मूला दिए थे आपको, आप देखिए वह फार्मूला दिया था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय टाइम टेकन, इससे आपको आरपीएस में आ जाएगा। आप देखिए कितना रेवोल्यूशन हो रहा है, 12, कितना सेकंड में, मिनट में हो रहा है, 1 मिनट में ना, तो सेकंड में कन्वर्ट करना है ना आपको, ठीक है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, 1/5 आरपीएस, आपको आरपीएस में कन्वर्ट करना ही है, तो करना ही पड़ेगा, ठीक। अब इस हिसाब से ओमेगा कितना आता है जी, 2πf आ जाएगा, 2π/5 रेडियन पर सेकेंड। अब आप समझिए ये है क्या, बदल रहा है क्या, बोलिए, नहीं बदल रहा, ये कांस्टेंट है जी। तो ये फिर से अगेन किसका सवाल हो गया जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। अब अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा कितना होगा जी, 0 हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। मैं अपनी तरफ से और चीजें बता दूं, यदि आपसे ए टेंजेंशियल भी पूछ देता तो भी वो कितना आ जाता, 0, क्योंकि वो भी होता क्या है, आर अल्फा
Yes, sir. ठीक। मान लीजिए अगर आपसे लीनियर स्पीड पूछ देता है जी, तो v इक्वल टू आप क्या करते हैं जी, आर ओमेगा। तो आर की जगह क्या रखते हैं आप, 25, और ओमेगा की जगह क्या रखते हैं आप, 2 पाई बाई 5। 5 से 5 में कट जाता तो कितना आ जाता जी, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। अगर आपसे पूछ देता सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तब भी आप निकाल सकते थे जी, v स्क्वायर बाई आर, या फिर क्या कर सकते थे, याद होगा, ओमेगा स्क्वायर। दोनों में से किसी से निकाल लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो जैसे अगर इससे निकालना है तो ये कितना आ जाएगा जी, 100 पाई स्क्वायर, और आर कितना है जी, 25 मीटर। तो कितना आ गया जी, 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लीजिए इतना सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है। पूछा था सिर्फ क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, इतना ही पूछा था। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए अगला सवाल करते हैं। सेम पेज है, क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है 2 पार्टिकल है, एक नहीं बल्कि 2 पार्टिकल है, दोनों क्या कर रहा है, घूम रहा है, लेकिन दोनों का ओमेगा क्या है, सेम, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम, ऐसा मेंशन है, लेकिन दोनों का रेडियस क्या है, अलग अलग है, एक कार्बन है, एक का R2 है। कह रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो बताना है। तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, A1/A2, इसको आप क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर R1 और ओमेगा स्क्वायर R2। ओमेगा ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका आंसर देखिए आ चुका है, R1/R2। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, एक बढ़िया सा सवाल है। सवाल नंबर क्या है जी, 43। सवाल में गिवन है ना कि एक पार्टिकल है P नाम का, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, ऑब्वियस सी बात है। C नाम का सेंटर है, और ये जो घूम रहा है तो इसका ओमेगा क्या है, कुछ होगा, ठीक है ना। एक्चुअली v दिया हुआ है इसका, v इसका क्या है, स्पीड है, और वो क्या है, देखिए तो ये दिया हुआ है क्या, Yes, sir. दिया हुआ है, Yes, sir. ठीक है। अब इसको घूमने दीजिए, ये घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो मान लीजिए किसी समय ये जो इसका पोजीशन वेक्टर है, ये एंगल कितना बना रहा होगा, तो ओमेगा हम लोग सेंटर से ना नापते थे, Sir. बोलिए, ओमेगा कहाँ से नापते थे हम, प्ले नहीं किए क्या, अरे यार रिकॉर्ड हो रहा होगा नहीं। तो देखिए ओमेगा यदि हम नापेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो याद कीजिए इसको हम क्या लिखते हैं, d(θ/dt), या इसी को हम सिखाए थे ऐसे लिखने के लिए, v परपेंडिकुलर बाई r, याद आ रहा है, Yes, sir. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। Yes. तो v परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर बेसिकली वो खुद भी ही है ना, वो खुद भी ही है, तो इसको आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, v/r। अब मान लीजिए ये AB क्या है जी, डायमीटर है क्या, तो यहाँ से इसको आप मिलाइए, ठीक है ना। तो एंगल देखना है, ठीक है, इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन निकालना होगा। देखिए बच्चों, ये अगर एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा जी, बताइएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। Yes. अब ये भी रेडियस है, ये क्या है, रेडियस, और ये भी क्या है जी, रेडियस। तो ये दोनों बेस एंगल क्या होगा, सेम हो जाएगा। आप गेस कर सकते हैं कितना होगा, मान लीजिए अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा। तो अल्फा प्लस अल्फा और फिर 180 माइनस थीटा, तीनों का सम कितना बराबर होगा, 180। इसलिए आप देख सकते हैं कि 2 अल्फा माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए अल्फा इक्वल टू कितना हो रहा है, θ/2। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, हम मिटाएंगे, ठीक है, हम मिटा रहे हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं अल्फा का मतलब कितना है यहाँ पे, θ/2,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको मैं। अब यदि आप सोचिए ओमेगा ए के रिस्पेक्ट में चाहिए होगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ऐसे लिखना पड़ेगा, देख लीजिए बस, जहाँ थीटा लिखे तो वहाँ क्या लिखेगा थीटा बाई 2 लिखिएगा, तो हो गया, हाफ आ गया बाहर है, बाकी क्या बच गया जी डी थीटा बाई डी टी। आप देख सकते हैं ये क्या है, ओमेगा सी था, है ना। तो बच्चों ओमेगा ए बराबर आ गया हाफ ऑफ ओमेगा सी। अब आप तो रेशियो देख सकते हैं ना जी, ओमेगा ए बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 1/2। आपका आंसर आ चुका है, देख लीजिए बच्चों। इसी सवाल को हम दोबारा कर रहे हैं एक दूसरे मेथड से, देखिए ये आपका पार्टिकल था P, ये इसका वेलोसिटी है और ये रेडियस है। तो आप लोग जानते हैं ना कि रेडियस जो होता है और जो वेलोसिटी होता है एक दूसरे पर क्या होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है, ठीक है। और ये पॉइंट C है, अभी ये भी नहीं लिख रहे हैं, इसका यहाँ पे भी का काम नहीं है। मैं फिर से ओमेगा निकाल रहा हूँ, दूसरे तरीके से निकाल रहा हूँ, ठीक। आप देखिए ओमेगा C बराबर आपने पढ़ा था V परपेंडिकुलर बाई R, तो यहाँ पर V परपेंडिकुलर है क्या, V ही है, अब बाई R दिया गया ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू C। अब आपको हम सिखाते हैं ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू A, तो ये क्या होगा V परपेंडिकुलर बाई यहाँ से यहाँ का दूरी, ये भी देखिएगा थोड़ा आपके लिए भारी है लेकिन देखते हैं हम हल्का बना देते हैं। पिछलका मेथड से तो भारी ही है, लेकिन खैर सीखने की चीज़ें सीखिए, समझिएगा बात को ध्यान से। सब डायग्राम तो आपको क्लियर है, पहले ही बता दिए। थीटा ये कितना है 180 माइनस थीटा, ये दोनों कितना कितना आ गया थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2, ठीक। तो आप देखिए जरा सा ध्यान से गौर से समझिएगा, यहाँ से डालना आपको परपेंडिकुलर, यहाँ से क्या डालना आपको परपेंडिकुलर। तो ये यदि R है तो ये भी क्या हो जाएगा R। अब आप समझिए कि R है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कंपोनेंट जो होगा उसको आप क्या कहिएगा, उसको आप कहिएगा R cos थीटा बाई 2 कह सकते हैं, बोलिए कह सकते हैं ना R cos थीटा बाई 2। यहाँ से यहाँ भी उतने हो जाएगा, तो कितना हो गया 2R cos थीटा बाई 2। तो आपको हम AP का लेंथ बतला दिए जी, A से लेके P तक का लेंथ कितना हो जाएगा 2R cos थीटा बाई 2, ठीक है। अगर दिक्कत है तो हम अलग से लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ खाली R cos थीटा बाई 2, यहाँ से यहाँ आगे फिर कितना होगा R cos थीटा बाई 2। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा पॉइंट A से P का लेंथ कितना है 2R cos थीटा बाई 2। और समझिएगा, देखिए ये वेलोसिटी इस PC यानी कि रेडियस वाले लाइन पर क्या रहता है परपेंडिकुलर। तो ये जो एंगल होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा ना। ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ AP का लेंथ कितना हो जाएगा 2 इंटू R इंटू कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। अब आप समझिए इस वेलोसिटी का इस PC लाइन के परपेंडिकुलर में कंपोनेंट चाहिए, क्या चाहिए परपेंडिकुलर में कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए ऐसे लेंगे, ये हो जाएगा V परपेंडिकुलर। आप सोचिए कि ये एंगल होगा कितना थीटा बाई 2 होगा, तो आगे आपका V परपेंडिकुलर भी कितना आ जाएगा ये V cos थीटा बाई 2, देख लीजिए आ जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कीजिए V परपेंडिकुलर का V cos थीटा बाई 2, देखिए cos थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 क्या हो जा रहा है कट जा रहा है, तो यहाँ पे कितना आ गया V बाई 2 आ रहा है। आप देख सकते हैं ये ओमेगा C का आधा आ रहा है फिर से, क्योंकि ओमेगा C क्या था और ये कितना आ गया
V/2 आ गया, V/R/2 है ना। तो अगेन सेम आंसर है ना, ओमेगा A इज इक्वल टू ओमेगा C/2, इसलिए ओमेगा A बाई ओमेगा C इज इक्वल टू कितना है 1/2। क्लियर है। ये मेथड भारी लगा कि ट्रिकी लगा कि आसान लगा?